मानव और उसके साथी नागसेन को वहां से खदेड़कर लौह वृक्ष को ले जाने की फिराक में होते हैं कि तभी नागसेन अपनी सेना के साथ वहां वापस आ धमकता है और उनका एक साथी वृकोदर की तरफ हमला कर देता है। मानव शुनक की मदद से नागसेन को ठिकाने लगाने की सोचता है, मगर तभी उसकी अंतरात्मा से यह आवाज आती है कि उसे शुनक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मानव बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचने लगा और तभी वो आवाज दोबारा सुनाई दी। तुम इस युद्ध में शुनक की मदद ले सकते हो, लेकिन तुमने अभी तक अपनी ताकत को नहीं आजमाया और शुनक को आगे कर दिया। इस तरह तो तुम्हारा दुश्मन यह सोचेगा कि तुम्हारे पास इस शुनक के अलावा अपना कोई बल नहीं है। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम पूरी फौज के लिए अकेले ही काफी हो। मानव को भी अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने शुनक को धकेल कर पीछे कर दिया और पूरी ताकत के साथ नागसेन पर टूट पड़ा। नागसेन कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं, बल्कि नाग दल का सेनापति था। मानव ने तलवार खींच ली और नागसेन पर टूट पड़ा। दूसरे बौने का चलाया हुआ तीर बड़ी तेजी के साथ वृकोदर की तरफ बढ़ रहा था। वृकोदर को एक बार भी इसकी भनक नहीं लगी और जब तक उसे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वृकोदर ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, तीर बिजली की फुर्ती से उसकी आंख के बगल में घुस गया। वृकोदर दर्द से बिलबिला उठा और उसकी चीख नीचे मानव तक भी पहुंच गई। मानव को जैसे ही यह पता चला कि तीर उस दूसरे बौने ने चलाया है, तो उसने तुरंत अपना चंद्रहास खींचकर बौने की तरफ उछाल दिया। बौना इसके लिए पहले से तैयार था, इसलिए जैसे ही उसने चंद्रहास को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, वो झट से एक पेड़ की ओट में छिप गया। चंद्रहास ने पेड़ को भेद दिया और वापस मानव के पास लौट गया, मगर पीछे वो बौना सही सलामत खड़ा था। इतनी देर में मानव का ध्यान भट गया और नागसेन ने इसी मौके का फायदा उठाकर मानव के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। मानव इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लिहाजा तलवार की चोट पड़ते ही वो गिर पड़ा। नागसेन ने तुरंत काली की तरफ देखा, जो अशिका के साथ तलवारबाजी कर रही थी, और उसे देखकर वो बोला, काली, पेड़ों की तरफ भागो। हम लोग खुले मैदान में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंधेरा होने वाला है और हमें लौह वृक्ष लेकर वापस भी लौटना है। नागसेन की बात सुनते ही काली ने एक लात अशिका के पेट में खींचकर मार दी। अशिका को इस तरह के पैंतरे की आशंका नहीं थी, वो बचते बचाते भी गिर पड़ी। इतनी देर में काली को भागने का मौका मिल गया। उसके साथ साथ नागसेन और दूसरा गंजा आदमी भी भागकर पेड़ों के झुरमुट में घुस गए। मानव को यह छल बहुत नागवार गुजरा। वो गुस्से में चीख कर बोला, आखिर ये आ ही गया अपनी औकात पर। ऐसा बोलकर मानव ने अपने पंख एक्टिवेट कर लिए और चंद्रहास को हाथ में लेकर कहने लगा, नागसेन, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी हुई है। तुमको मारने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा। मानव ने जब अपनी बात खत्म की तब उसके चेहरे पर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वो जैसे ही झाड़ियों की तरफ लपका, अशिका भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। मानव ने देखा कि नागसेन और उसके साथी पहाड़ की चोटी की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते जा रहे हैं, तो मानव भी सीधा चोटी की तरफ चल पड़ा। मानव के पास पंख थे, लिहाजा वो बाकी सबसे पहले चोटी पर पहुंच गया और उसने वृकोदर को देखा। वृकोदर को आंख के नीचे जहां पर तीर लगा था, वहां से हल्का खून निकल रहा था। तब तक अशिका भी वहां पहुंच चुकी थी। मानव ने सबसे पहले वृकोदर के शरीर पर बंधी हुई रस्सियां काटी और वृकोदर को आजाद कर दिया। तभी मानव को अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने जब पलट कर देखा तो पाया कि नागसेन अपने साथियों के साथ बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इस बार वो पूरी पलटन इकट्ठे ना आकर अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। मानव ने तुरंत वृकोदर की जिम्मेदारी अशिका को सौंप दी और कहा, अशिका, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब मुझे इनका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तुम तब तक वृकोदर के साथ रहो और इसकी चोट को साफ कर दो। अशिका ने सिर हिलाकर हामी भरी और मानव सामने से आ रहे नागसेन पर टूट पड़ा। सबसे पहले उसका मुकाबला नागसेन से हुआ, मगर मानव अभी नागसेन में ही उलझा हुआ था कि तभी अशिका ने उसका नाम पुकारा। अपना नाम सुनकर मानव जैसे ही पलटा, ठीक तभी दूसरे बौने ने मानव के ऊपर जोरदार हमला कर दिया। ये वार अप्रत्याशित था, मगर मानव को इतना समय मिल गया कि उसने एक तरफ झुककर अपनी गर्दन बचा ली, लेकिन फिर भी बौने की तलवार उसकी छाती से जा टकराई। इस धोखेबाजी से मानव झुंझला गया और पलटकर बौने की तरफ लपका कि तभी दूसरी तरफ से आ रहे गंजे ने एक तीर मानव की तरफ छोड़ दिया। मानव को तुरंत इस बात का एहसास हो गया और उसने बड़ी फुर्ती से अपना चेहरा घुमा लिया।
सनसनाता हुआ तीर उसकी नाक को बिल्कुल छू कर निकल गया था। मानव चाहता तो सूजल को मदद के लिए बुला सकता था, लेकिन उसने इसकी जरूरत नहीं समझी। सूजल अभी सैनिकों को नरक पहुंचाने में जुटा हुआ था। मानव अब चारों तरफ से घिर चुका था। उसने अपनी नाक को छूकर देखा तो पाया कि उसकी नाक पर खून लगा हुआ है। मानव समझ चुका था कि यह चोट उसी तीर का कमाल है। अचानक मानव के चेहरे पर लकीरें खिंच गईं। गुस्से में उसके होंठ फड़कने लगे। उसने बाएं हाथ में चंद्रहास पकड़ा और दाहिने हाथ में तलवार लेकर तीनों पर एक साथ टूट पड़ा। नागसेन तो मानव के लिए अकेला ही काफी था, और फिर दोनों तरफ से ये हमले मानव को और भी परेशान कर रहे थे। नागसेन ने तलवार से एक जोरदार वार किया और मानव ने अपनी तलवार से उसके वार को रोक लिया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं तो एक जोरदार आवाज पैदा हुई जो पूरे आसमान में गूंज गई। लड़ते लड़ते ही अचानक मानव की नजर पीछे की तरफ गई और उसने देखा कि काली आशिका के ऊपर टूट पड़ी है। वृकोदर अब अपने घाव से धीरे धीरे उबर रहा था और उठकर खड़ा हो गया था। जैसे ही उसकी नजर सामने लड़ रहे दूसरे बौने पर पड़ी, वृकोदर जोरदार तरीके से चिंघाड़ते हुए उस दूसरे बौने की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरा बौना पहले तो वृकोदर को अपनी तरफ आते देखकर सकपकाया, मगर उसने अपने धनुष पर फौरन तीर चढ़ाया और वृकोदर की तरफ छोड़ दिया। इस बार वृकोदर पूरी तरह से सावधान था। उसने बहुत सफाई से आते हुए तीर को जाने दिया और दोगुनी रफ्तार से दूसरे बौने की तरफ लपका। दूसरा बौना समझ गया था कि सामने की लड़ाई में वृकोदर से पार पाना मुश्किल है, इसलिए वो किसी सहारे के लिए फिर से जंगलों में घुस गया ताकि वृकोदर के ऊपर छिपकर हमला किया जा सके। नागसेन अब अकेला ही मानव से लड़ रहा था। इसी बीच अशिका ने अपनी दैवीय तलवार से काली के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया और काली छटपटाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसने अगर अपने शरीर पर कवच ना पहन रखा होता तो शायद दैवीय तलवार की चोट खाकर वो अभी तक दम तोड़ चुकी होती। काली को मरा हुआ जानकर अशिका मानव की मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ गई। शुनक काफी देर से तमाशा देख रहा था। वो मानव की मदद करना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस लड़ाई में मानव नागसेन कितने करीब चला गया था कि शुनक अगर बिजली का झटका देता तो मानव को भी खतरा हो सकता था। लेकिन वो गंजा जो पीठ पीछे से मानव के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, वो शुनक की नजर से नहीं बच पाया। अचानक सबने शुनक के गुर्राने की आवाज सुनी। गंजे आदमी ने जैसे ही मुड़कर शुनक की तरफ देखा, शुनक कूदकर उसके बदन पर चढ़ गया। वो सैनिक शुनक की चाल को समझ नहीं पाया और अपने बदन से अलग करने के लिए उसने जैसे ही शुनक को पकड़ा, उसके पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। बिजली के तेज झटके को वो सैनिक सहन नहीं कर पाया और किसी जल बिन मछली की तरह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मानव ने जब ये नजारा देखा तो उसका दिल गदगद हो गया, लेकिन ये समय शुनक की बढ़ाई करने का नहीं था। ठीक उसी समय जंगल के बीच से वृकोदर की चीख सुनाई पड़ी। मानव और अशिका दोनों नागसेन से एक साथ लड़ रहे थे। तलवार की कलाबाजी करते हुए अशिका ने मानव से कहा, मानव, मुझे लगता है कि तुम्हें वृकोदर के पीछे जाना चाहिए। वो बौना बहुत शातिर और मक्कार किस्म का आदमी है। उसने धोखे से वृकोदर को एक बार पहले भी मारा था, और देखो इस बार फिर वो वृकोदर को अपने पीछे लगाकर जंगलों के बीच में ले गया है। इस घने जंगल में वृकोदर कोड़ने में परेशानी होगी। इसी बात का फायदा उठाकर लगता है कि वो वृकोदर को अपना निशाना बना रहा है। मानव ने भी अपनी तलवार चलाते हुए कहा, वृकोदर इतना नाजुक नहीं है अशिका, लेकिन बौने के तीर लौवृक्ष की लकड़ी से बने हुए हैं। इन तीरों से वो मरेगा तो नहीं, लेकिन बुरी तरह से घायल जरूर हो सकता है। तुम इसको अपने आसपास उलझाए रखो, मैं वृकोदर की मदद के लिए जा रहा हूं। इतना कहकर मानव ने एक जोर का वार करके नागसेन के ऊपर हमला कर दिया। वैसे तो मानव अकेले ही नागसेन से जूझ सकता था, लेकिन उसे वृकोदर के पास भी जाना था। जैसे ही वृकोदर की एक और चीख आई, मानव बेचैन हो उठा। मानव को भ्रमित होते देखकर नागसेन को भाग निकलने का यह मौका सही लगा और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके फुर्ती से वहां से भाग गया। मानव बड़ी तेजी से उसी दिशा में भागा जिधर वृकोदर और वो दूसरा बौना गए थे। अशिका ने नागसेन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी कोई चीज उसके पैरों से टकराई और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अशिका अभी अपने गिरने का कारण ढूंढ ही रही थी कि तभी काली उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम कहां जा रही हो सुंदरी? अश्वदल से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, आज लगे हाथ उसका हिसाब भी कर ही लेते हैं। काली की इस हरकत से अशिका का ध्यान बटा और इसी बीच नागसेन मौके का फायदा उठाकर काफी दूर मानव से भी आगे निकल गया। मानव अभी पहाड़ी के उस पार ही था, लेकिन पहले शुनक वृकोदर के पास वहां पहुंच चुका था।
सूजल भी मानव की तरफ ही आ रहा था। बौना एक पेड़ के ऊपर छुपकर बैठा था और वहीं से वृकोदर के ऊपर तीरों की वर्षा कर रहा था। हर तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे और वृकोदर चाहकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था। वो एक पेड़ की तरफ जाता तो बौना कूदकर दूसरे पेड़ पर चला जाता था, लेकिन शुनक से वह बौना बच नहीं सका। शुनक ने जमीन से एक सीधी छलांग मारी और हवा में ही बौने से टकरा गया। सीधी टक्कर से बौना नीचे गिर पड़ा और इससे पहले कि मानव कुछ कर पाता, वृकोदर अपना भीमकाय शरीर लेकर बौने के ऊपर कूद पड़ा। बौने का कचूमर निकल गया। वृकोदर ने जब नागसेन को आते हुए देखा तो उसी की तरफ बढ़ गया। वृकोदर और नागसेन के बीच भयानक जंग छिड़ गई। नागसेन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन वृकोदर की फुर्ती के आगे फेल हो जा रहा था। ठीक उसी समय मानव की नजर अशिका की तरफ गई, जो सामने खुले मैदान में काली से लड़ रही थी। मानव ने अपना चंद्रहास हाथ में लिया और काली की तरफ फेंकने ही वाला था कि तभी उसके मन से आवाज आई, नहीं मानव, ये वार अशिका को भी लग सकता है। एक लापरवाही और जिंदगी भर का अफसोस। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मानव ने अपना इरादा छोड़ दिया और शुनक को इशारा किया। शुनक दौड़ते हुए काली के पास पहुंच गया। काली ने शुनक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसकी मंशा को समझ नहीं पाई। शुनक बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ लपका और एक जोरदार झटका दे दिया। काली का पूरा बदन झन्ना गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। काली को मरणासन्न अवस्था में जानकर अशिका और मानव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन जीत अभी उनसे बहुत दूर थी। अगले ही पल वृकोदर की चीख से पूरा इलाका थर्रा उठा। क्या हुआ वृकोदर के साथ? नागसेन क्या वृकोदर को अकेला पाकर उसकी जान ले लेगा? विश्वजीत अभी तक कहां छिपकर बैठा हुआ है और क्या नीली आंखों वाले बाज के होते हुए मानव लौह वृक्ष को अपने साथ ले जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज ओनली ऑन पॉकेट एफएम।